बहुत टेस्टी बनी है माशाल्लाह। इतनी क्रिस्पी बनी थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो जो रेसिपी मेरी बहन ने आपको बताई, आप वैसी बनाएंगे ना, जो जितना उन्होंने मेजरमेंट बताया आटे का रवे का, तो बहुत स्वाद की बनती है माशाल्लाह। तो हम जा रहे हैं मामा के साथ ठंडा पीने। मेरे मामा ने लिए हुए न्यू कार। मामा भी हम सब भांजियों को लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ मामा किधर लेके जा रहे हैं। आप भी मेरे ब्लॉग को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, और जो मेरे बुआ है वो बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज आप भी एक सब्सक्राइब कर लो, प्लीज प्लीज। तो ज़ाकिरा और हमारे अफ़ान को एनिमल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है ना अफ़ान, और ये मेरा बहुत लाड़का शहजादा है। तो चलिए मैं अब मेरे ये है हमारी इनाया जो भी अभी रो रही है। इनाया मत रो। इनाया प्यारी प्यारी छोटी छोटी। तो अभी मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अभी अंदर दादाजी खाना खा रहे हैं। और हाँ, नमाज पढ़े। नमाज अभी पढ़ूंगा। तो हाँ देखो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि नमाज पढ़ो और इन 10 दिनों में कसरत से दुआएं करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा दुआ थी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बेटा ये पढ़ो हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाँ देखो बच्ची तो हम जा रहे हैं मामा के साथ ठंडा पीने क्योंकि मेरे मामा ने लिए हुए न्यू कार। मामा भी हम सब भांजियों को लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मामा किधर लेके जा रहे हैं। कावे में गूंजी थी यही सलाम, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं उठा दी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। आप सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमन में रखें। तो यहाँ पे आज हमारी छोटी बहन के हाथ के दाल बाफलों की रेसिपी दूँगी। और सॉरी अब्बा आ गए थे, इस वजह से इन्होंने आटे में क्या क्या डाली मैं बता नहीं सकी। तो अभी मेरी बहन से पूछती हूँ मैं, क्या क्या डाले तुमने इसमें? मैंने सबसे पहले आटा ली, हाँ, उसके बाद 1 कटोरी भर के रवा। आटा कितना लिए? आटा 4 कटोरी है तो 1 कटोरी रवा डालना ये है। कटोरी से 4 हाँ। कटोरी आटा। आटा और 1 कटोरी रवा। अच्छा। और ये है नमक, हाँ, हल्दी और खाता सोडा अच्छा और ऑयल। उसको मिक्स करके और जैसे हम आटे का डो लगाते हैं वैसे लगा लें। अच्छा, बहुत टेस्टी बनती है माशाल्लाह मेरी छोटी बहन के हाथ की ये बाफलों की रेसिपी। हमारी अम्मी से भी ज़्यादा टेस्टी हमारी छोटी बहन बनाते हैं। और यहाँ पे हमारी बहू जो है वो गोश्त धो रहे हैं माशाल्लाह। और साथ ही में आज घर का काम भी बहुत चल रहा था, हम घर का काम भी कर रहे थे। बेड को हमने कुछ इस तरीके से भी सेट किया है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कुर्बानी का जानवर आया है, तो उसके लिए पाला विला बांधने के लिए जगह हमारी थोड़ी ये हो रही थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ एडजस्ट किया। ये हमारी अनाया यहाँ पे जैसे दाल डाल रहे हैं हमारी बहन, उसमें ही दाल डाल देती है माशाल्लाह। और यहाँ पे ये डाल के रख दी है, ये भी उबल के ये इसका उबालना हो गया। अभी इनको सेकेंगे, तब तक मैं बना देती हूँ इनको। ट्राई करती हूँ अगर बहन जैसा आता है बना के तो देखेंगे। हाँ, देखिए इतने बाफले बनकर पानी में बॉईल आ गया है। तो हमारी बहन ने कहा कि इसको डाल दो अब उबलते हुए पानी में। तो ना कितने डालने हैं? 4 से डालो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 4 वो उधर रख दे। ये जो है ना हमारी बहन कह रही थी पानी जब बॉईल हो ना तभी इसको डाल लेगा। तो यहाँ हमारी बहन निकालते हुए और यहाँ पे बॉईल हो गए देखिए कुछ इस तरीके से। और कपड़े पे रखते जा रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ गोश्त चढ़ा रहे, दाल भी गाने रख दिए। अभी मैंने दाल डाली, उसमें अदरक लहसुन गोश्त कड़ी पत्ता टमाटर। अभी मैं हरी मिर्ची डालूंगी और पीली मिर्ची। और हाँ बरहानपुरी जो पीली मिर्ची होती देखिए हम बरहानपुरी ये पीली मिर्ची मैं भी आपको बताती हूँ। ये पीली मिर्ची है, जैसे हमारी लाल मिर्ची आती है ना वैसे ये पीली मिर्ची मिलती है दाल की। टेस्ट अच्छा आता है दाल का। तो इससे दाल बहुत अच्छी बनती है। तो ये कहीं भी स्टोर पे आपको मिल जाएंगी। तो पीली मिर्ची बरहानपुरी वाली। और यहाँ पे मिर्ची डाल रहे हैं, हरी मिर्ची मिल रहे हैं। जो दाल हम सादी चढ़ाते वैसी चढ़ाए, बस इसमें गोश्त डाल दिए उन्होंने और सारे मसाले। पीली मिर्ची डाल देना तो हरी मिर्ची कम डालना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारी बहन ने दाल, चने की एतवर की दाल, गोश्त, अदरक लहसुन प्याज, हरी मिर्ची टमाटे, कड़ी पत्ता और पीली मिर्ची जो बरहानपुर की मैंने भी आपको बताई वो सब डाल दिए थे। उसके बाद मसालों में गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर
और धनिया पाउडर और थोड़ी सी शायद लाल मिर्च भी डाले थे। और इसको अच्छे से मिक्स करके जब तक गोश्त अच्छा ना गल जाए, दाल ना गल जाए, जब तक इन्होंने कम से कम 7-8 सीटी गोश्त की ली थी। वो गोश्त के हिसाब से सीटी लेना पड़ती है। देखिए अगर थोड़ा सख्त गोश्त हो तो उसकी 10-12 सीटी भी लेनी होती है, और अगर गोश्त नरम हो और अच्छा हो तो उसकी कम से कम 5-6 सीटी में गोश्त गल जाता है। तो यहाँ पे देखिए साइड में उन्होंने जो गैस का ओवन होता है ना, उस पे जो उबाल कर बाटी रखी थी वो सेकने के लिए साथ में वो रखते भी जा रहे थे। यहाँ दाल भी चढ़ा दी, दाल और गोश्त भी उन्होंने चढ़ा दिया था। और फिर हुआ यूँ कि चावल भी बनाने थे, तो फिर हमने जो आधी बाटी है वो यहाँ पे उबाल ली थी। वो जो बाटी हमने उबाल के रखी थी बस उसी को अभी हमारी बहन सेक रहे हैं। और फिर मैंने है ना जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिगड़ी है उसको बाहर लेकर जाके, और उसमें जितनी भी बाकी बाटियाँ बची हुई थी तो जो हमने बना कर रखी थी, तो फिर उसको वहाँ बाहर पर मैंने उसको उबाल लिया था। और यहाँ पे देखिए हमारी बहन पीली मिर्ची डाल रही है, और इससे बहुत टेस्टी बनी थी दाल, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था दाल में। और यहाँ पे गरम मसाला और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ये भी डाले थे उन्होंने। और देखिए लाल मिर्ची भी ऐड करें। तो बस जो भी दाल और गोश्त चढ़ाने में हम मसाले डालते हैं वही मसाले डाले थे। सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड हुई थी, वो है पीली मिर्ची, जिससे वाकई में माशाल्लाह बहुत काफ़ी स्वाद की ये दाल बनी थी। तो साइड में देखिए माशाल्लाह बाफले हमारे सेके भी जा रहे हैं और दाल भी हमारी चढ़ गई। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक सिगड़ी में हमें बाफले उबालने थे, तो यहाँ बाहर में लेके आ गई थी क्योंकि अंदर गर्म भी हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारी बहन बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि ये, तो यहाँ पे हमारी बहन बता रहे थे कि देखिए, तो हाँ मैं यहाँ पे कह रही थी कि हमारी छोटी बहन बता रहे थे कि इसको पानी में छोड़ने के बाद इसको कैसे पता करें कि ये अच्छे से अंदर तक पक गए हैं। तो वो बता रहे थे कि बाजी इसको जब हम उबलते पानी में छोड़ते हैं ना तो ये ऊपर आ जाते हैं। तो ये समझ जाने का कि ये अच्छे से अंदर से पक गए हैं, यानी कच्चा आटा नहीं रहा है, अब अच्छे से ये उबल गए हैं, यानी कच्चापन सब दूर हो गया है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही थी कि वाकई में जैसे ये पकते जा रहे थे ये उबल के ऊपर आ जा रहे थे। यहाँ पे देखिए हमारी बहन ये हमारी बहन की बेटी है जरी, वालेकुम सलाम। ये हमारी बहन, हमारी बहू। तो देखिए कुछ इस तरीके से फ्राई हो रहे हैं, बाफली यहाँ पे सेके जा रहे हैं और यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए ये भी सेक के रखे हमने, ये फ्राई नहीं है, ये फ्राई हो रहे हैं। अच्छा ये जो रेसिपी है ना, हमारी छोटी बहन कह रहे थे कि मेरे घर पे आओ मैं तुमको बना के खिलाती हूँ, लेकिन हम दोनों का ऐसा है कि बिज़ी शेड्यूल है, ना वो मेरे वहाँ पे आती है ना मैं उनके वहाँ पे जाती हूँ, क्योंकि उनके भी घर के बच्चों का, उनके बच्चों की स्कूल, और अभी लड़की उनकी 10वीं में गई है, ट्यूशन है, अभी बच्चे को कंप्यूटर क्लास में लगाई हूँ, उसमें वो बिज़ी रहते हैं। और आपको जैसे पता है मैं अभी अम्मी के घर पे बिज़ी थी, और घर पे बिज़ी थी, तो मैंने उनको कहा तुम यहाँ पे आ जाओ और बना के तुम्हारे हाथ की हमें खिला दो। बस वही चल रहा है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। आप मेरी रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बहन की, छोटी बहन के हाथों की रेसिपी भी बहुत पसंद करोगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे। यहाँ पे देखिए यहाँ बाटी हम फ्राई कर रहे हैं, बहन ने आधी बाटी फ्राई करके सबको खिला दिए। ये बहुत टेस्टी बनी है माशाल्लाह, इतनी क्रिस्पी बनी थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो जो रेसिपी मेरी बहन ने आपको बताई आप वैसे ही बनाएंगे ना, जो जितना उन्होंने मेजरमेंट बताया आटे का, रवे का, तो बहुत स्वाद की बनती है माशाल्लाह। तो उनको अच्छे से फ्राई करके, तो इतनी गोल्डन फ्राई करनी है और इतनी क्रिस्पी लग रही थी ना। देखिए हमने आधी फ्राई की है माशाल्लाह, बहुत क्रिस्पी बनी थी। और अभी जो है ना इतनी फ्राई करनी बाकी है, आधा तो खाया गया है, पूरा कटोरा भर के बनाई थी बाटी। अम्मी के यहाँ भिजवाई, भाई ने, अब्बा ने और हमारे दूसरे भाई ने, सब ने खाना वाना खा लिए। बस सब कुछ बाटी है जो मैं
अब शाम का टाइम हो गया है, ये बहन भी चली गई, सिर्फ उनके बच्चों को मैंने रोक लिया था। तो वो आधार कार्ड के लिए गए थे, उनकी बच्ची का आधार कार्ड बनाना है, एडमिशन करना है छोटी बच्ची का उनकी, तो इस वजह से तो यहाँ पे हमारी समदन के लिए मैं बना कर लेके जा रही हूँ। क्योंकि बहन ने, हमारी छोटी बहन जब गए ना, तो उन्होंने कहा था कि बाजी आप इसको काट के भी अगर रख दोगे ना और दूसरे दिन तलोगे ना तो ये वैसे ही लगेगी। तो फिर मैंने सोचा अभी तो शाम में ज़्यादा खाते नहीं है मेरे यहाँ पे पार्टी, तो मैंने सोचा चलिए अब, क्योंकि बहन में संधि के, मेरी समदन के यहाँ पे भिजवाई रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी भिजवा देती हूँ। फिर दोपहर में हम बहनें जब मिलती है तो बातें, और फिर अब्बा आ गए थे, भाई आ गया था, उनकी बातों में बैठ गई थी। तो फिर अभी इसके पापा आए तो मैंने सोचा चलो समदन के यहाँ दे के आते हैं। वहाँ कुछ काम भी है, मुझे हॉस्पिटल भी बताना है, तो बस रास्ते में ही लगता है उनका घर, तो सोचा क्यों ना ही दे देंगे कल। तो यहाँ पे देखें, नहीं यहाँ पे मैं गरम गरम बाटी समदन के लिए लेके जा रही हूँ। और किचन में भी पूरी घान रखी हुई, देखिए यहाँ से वहाँ तक सब घान है, क्योंकि सुबह से खाना बनाना चल ही रहा था। खाने वगैरह हो गए सबके माशाल्लाह। हाँ छोटे, और इतनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन ने बाटी बनाई थी, तो भूख के सपाटे में हम ना कुछ वीडियो शूट कर सके और ना कुछ कर सके। फिर भी अभी